नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो आज के संदर्भ में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कोरोना होने पर हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है और वैक्सीन का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। क्या हम बिना वैक्सीन के भी कोरोना से लड़ सकते हैं या किसी अन्य बीमारी से भी बिना वैक्सीन के भी हम लड़ सकते हैं, और वैक्सीन लगा लें तो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आज हम इन सभी बातों की चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी बॉडी किसी भी रोग के प्रति किस प्रकार से उससे लड़ती है, उससे हमें बचाती है। तो हमारे शरीर की अपनी अपनी क्षमताएं हैं भी। तो सबसे पहले अगर हमें समझना होगा तो मित्रों, जो हमारा प्रतिरक्षा सिस्टम है वो रक्त बनाता है, ब्लड बनाता है, और ब्लड के अंदर भी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। अब ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो है ये कई प्रकार की होती है भी, जैसे कि इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये जो है, ये कणिकाएं जो है ये जैसे कोई एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करती है, कोई एलर्जी कारकों का स्त्रावण करती है, ठीक है, छोटी मोटी डिफेंस काम करती है। न्यूट्रोफिल जो है इसे हम छोटे पुलिसकर्मी के नाम से जाते हैं भाई, छोटे पुलिसकर्मी या माइक्रो पुलिसमैन भी इनको हम कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जो भी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश करता है तो न्यूट्रोफिल जो है उस पर अटैक करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु वो यदि अत्यंत खतरनाक है तो फिर ये उसको रोक नहीं सकता है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज पर अगर कोई रक्षा करने वाला है तो न्यूट्रोफिल है। मोनोसाइट भी इसी प्रकार का काम करते हैं, मार देती है छोटे मोटे कीटाणुओं को, वायरस को। तो ये मैक्रोपुलिसमैन है भी, क्योंकि ये आकार में बड़ी होती है, मैक्रोपुलिसमैन। तो पुलिस का काम है छोटे मोटे अपराध को रोकना, परंतु यदि कोई आतंकवादी हमला हो गया, जैसे अभी हमने देखा एक बहुत सारा बड़ा आतंकवादी पूरी मानव प्रजाति के लिए खतरा बन गया था, कोरोना वायरस। अब उस आतंकवादी हमले को हमारा शरीर किस प्रकार से रोक सकता है? तो वो रोक सकता है भी लिम्फोसाइट के द्वारा, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आर्मी तैयार करता है भी, किस प्रकार का हमला हुआ है उसी प्रकार की आर्मी, उसके पास कौन से हथियार हैं तो हमारे पास कौन से होने चाहिए। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेना तैयार करता है हमारे शरीर के लिए, जो किसी भी प्रकार के हमले से लड़ने के लिए तैयार होती है और हमें बचा लेती है। ठीक है, तो बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करती है भी? यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और टी लिम्फोसाइट जो है यह एंटीबॉडी बनाने में बी लिम्फोसाइट की मदद करती है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें समझ लेंगे भी। अगर किसी व्यक्ति का साइंस बैकग्राउंड भी नहीं रहा है तो वो भी इसको जान सकता है। सीधी सी बात है भी, ये अभी एंटीबॉडी क्या होती है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा भी। एंटीबॉडी बनाती कौन है? बी लिम्फोसाइट,
और टी लिम्फोसाइट क्या करती है, इसकी हेल्प करती है। और बी लिम्फोसाइट की खासियत है ये याददाश्त भी रखती है, याददाश्त भी रखती है, मेमोरी भी रख सकती है। और ये इसकी बड़ी विशेष बात है। ये याददाश्त क्यों जरूरी है इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से हमें ये बात समझ आएगी कि यदि एक बार कोरोना हो गया तो कितने समय तक हमें कोरोना नहीं होगा। ये सारी मैकेनिज्म इन्हीं के आधार पर निर्धारित होती है। तो आगे चलते हैं ये बातें समझने के लिए। देखो भाई, हमारे शरीर के अंदर आपने सुना होगा या तो कोई एंटीजन प्रवेश करता है, और एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब एंटीजन क्या हो सकते हैं, एंटीजन क्या क्या हो सकते हैं भी? कोई जीवाणु यानी बैक्टीरिया हमारे लिए एंटीजन हो सकता है। एंटीजन का मतलब जो हमारे शरीर के लिए अनजान हो, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? एंटीजन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई वायरस हो सकता है, विषाणु, ये कोई जहर हो सकता है या जहरीली प्रोटीन हो सकती है। जैसे कि सांप काटने के बाद हमारे अंदर जहर जाता है तो वो भी एक तरह से हमारे अंदर एंटीजन है। उसके खिलाफ भी हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, परंतु उसको समय नहीं मिलता, वो अलग बात है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी बच्चों विशिष्ट होती है। एंटीबॉडी विशिष्ट होती है और इसका काम क्या है? यह एंटीजन को पकड़कर नष्ट कर देती है भी। एंटीजन को पकड़कर क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। अब ये विशिष्ट कैसे होती है इस पे भी बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को समझ लेंगे। और अब देखो क्या है, मान लो एंटीजन है और एंटीजन इस आकार का है, बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रकार का कोई मान लो बैक्टीरिया है, इस आकार का है, उसका साइज ये है। अब ये बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश कर गया, चाहे भोजन के साथ कर गया, पहले तो आपका जो अमाशय है उसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो इसको नष्ट करेगा। ये नहीं हुआ भाई, वो ये उस चीज को भी टॉलरेट कर गया, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। जैसे टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है, नहीं ताबे आ रहा, अपनी संख्या को निरंतर बढ़ा रहा है। न्यूट्रोफिल मारने की कोशिश करेगी, नहीं मरा। मोनोसाइट ने मारने की कोशिश की, नहीं मरा। अब क्या होगा? अब इसको पकड़कर मारना पड़ेगा। अब इसकी प्रकृति क्या है? ये अपनी संख्या को बढ़ाता जाएगा हमारे शरीर में, क्योंकि हर जीव की प्रकृति है अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। ये बढ़ाता जाएगा और हमारे अंदर हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता रहेगा। परंतु इसकी ये मोनोपोली चलेगी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर मैंने आपको बताया जो बी लिम्फोसाइट है वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। वो क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। अब हमें किस प्रकार की एंटीबॉडी चाहिए? बात ये है, हमें इस आकार की एंटीबॉडी चाहिए जो इसको पकड़ कर नष्ट कर दे। देखो, इस प्रकार का एक सांचा चाहिए, ये मान लो इस प्रकार का एक सांचा चाहिए जो इसको अपने जकड़ में ले ले और क्या कर दे? नष्ट कर दे। तो हमें इस प्रकार की एंटीबॉडी चाहिएगी इस प्रकार के बैक्टीरिया को मारने के लिए। परंतु ये एंटीबॉडी कब बनेगी? इसको पकड़ा जाएगा, इसको हेडक्वार्टर ले जाकर इसका साइज लिया जाएगा और उस साइज के अकॉर्डिंग सांचा तैयार होगा। तो ये सांचा तैयार करने में, साइज लेने में समय लगता है भाई, और जब तक समय लगता है तब तक ये अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु जिस दिन ये सांचा तैयार हो गया, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, तो ये जहां जहां ये भाई साहब घुसे बैठे हैं उनको पकड़ कर क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इस प्रकार जकड़ लेगा और खत्म। चलो जी, इसका दी एंड हो गया। अब मान लो कुछ दिन बाद कोई एंटीजन आया
इस आकार का एंटीजन आ गया और हमारे अंदर इस प्रकार की एंटीबॉडी बनी पड़ी है, तो भैया इस सांचे के अंदर तो ये फिट नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इसका आकार ही अलग है। तो फिर हमें इस प्रकार की एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी भाई, इस प्रकार की एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी ताकि वो इसको पकड़कर क्या कर दे? नष्ट कर दे। यानी हर प्रकार के जीवाणुओं के खिलाफ हम अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाता है, जिस प्रकार का वो है उसी के आधार पर एंटीबॉडी बनती है और उसको पकड़कर नष्ट कर दिया जाता है। अब बात आ गई याददाश्त की। याददाश्त क्या है? मेमोरी क्या है? अब हमने देखा भी पोलियो ड्रॉप पिला दी तो उसके बाद पोलियो नहीं होगा अगर उसको नियमित दिया। मान लो पोलियो ड्रॉप क्या है, वो एक अलग चीज है, वो वैक्सीन है, वो कैसे बनती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर बार बार कोई एक ही साइज का वायरस जा रहा है, जैसे मम्स होते हैं, जीवन में एक बार होता है, माता जो निकलती है वो एक बार निकलती है, इसका मतलब उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी, उस वायरस के खिलाफ जो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनी, तो हमारी बी लिम्फोसाइट ने उसकी जीवन भर याददाश्त रख ली थी। यानी अब उसका दोबारा से आकार लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो उसको, अगर मान लो ये एक बार मम्प्स का वायरस है, मान लो एक बार भाई साहब आ गए, इसने अपनी संख्या बढ़ाई, आक्रमण किया, तो उसके खिलाफ हमारे अंदर क्या बन गई? एंटीबॉडी। अब इस एंटीबॉडी की, इसकी साइज की याददाश्त इसने क्या कर ली? बी लिम्फोसाइट ने जीवन भर रख ली। अब दोबारा से ये ऐसा नहीं है वायरस नहीं आएगा, वायरस अंदर जाएगा, परंतु इसको साइज लेने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या बनेगी? एंटीबॉडी, और उसको संक्रमण फैलाने से पहले क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा। अब ये हल्की फुल्की कॉमन कोल्ड है, इसकी महीने एक याददाश्त रहती है, कईयों की 6 महीने तक ये याददाश्त रखती है, अगर खतरनाक हो तो ज्यादा याददाश्त रख लेती है। तो ये याददाश्त वाला सिस्टम ये हो गया। अब इसका फायदा उठाया हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? जैसे पोलियो है, अब पोलियो वायरस इतना खतरनाक है भी, एक बार हो गया ना तो आप व्यक्ति के अंदर दिव्यांगता ला देता है, विकलांगता ला देता है। हालांकि उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी, पर जब तक एंटीबॉडी बनेगी वो कोई न कोई डैमेज दे चुका होगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जो मान लो इस शेप का वायरस है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि समझ आ जाए। तो पोलियो वैक्सीन कैसे बनाई? इस शेप की डुप्लीकेट कॉपियां तैयार कर ली हमने पहले वैज्ञानिकों ने इसका साइज जाना किस प्रकार का है, उसका या तो हानिकारक भाग हटा दो या उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लो। क्या कर लो? डुप्लीकेट कॉपी। अब ये डुप्लीकेट कॉपी अगर किसी व्यक्ति को आप दोगे, किसी बच्चे को आप दोगे, तो उसका शरीर तो सोचेगा भी ये वायरस ही आ गया पोलियो वाला। अब वो ये सोचेगा वायरस आ गया, तो वो इसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी पहले से ही बना लेगा। हालांकि ये वायरस तो डुप्लीकेट है, ये हमने खुद तैयार किया है, पोलियो का ही छोटा डुप्लीकेट रूप तैयार कर दिया हमने। तो उसके अंदर बार बार ये डुप्लीकेट कॉपियां जाएगी, तो वो एंटीबॉडी बनाता रहेगा और इसकी याददाश्त भी रख लेगा, मेमोरी रख लेगा। ये बार बार आ रहा है, एंटीबॉडी परमानेंट कर दो, तो फिर उस व्यक्ति को पोलियो नहीं होगा, उस बच्चे को पोलियो नहीं। तो जितनी भी वैक्सीन बनती है, जितनी भी वैक्सीन आज हम दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? ताकि उसके अंदर पहले से हम क्या बनवा दें? एंटीबॉडी बनवा दें, और बी लिम्फोसाइट की याददाश्त में उसको फिट कर दें भी अगर भविष्य में ऐसा कोई वायरस आए तो वो संक्रमण फैलाने से पहले क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। क्योंकि वो फिर हमारे बी लिम्फोसाइट को साइज तो पता है, उसकी याददाश्त में वो फीड है, जैसे वो वायरस जाएगा तुरंत एंटीबॉडी बनेगी और उसको पकड़कर नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम चलता है। अब बात करते हैं कोरोना की। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर कोरोना, कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस प्रवेश कर गया,
किसी व्यक्ति में प्रवेश कर गया। अब ये कोरोना वायरस जो है ना, ये एक रज्जु की है आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। इस प्रकार से इसका आकार है। अब ये इस प्रकार से कोरोना जो है व्यक्ति में मान लो प्रवेश कर गया, तो ये क्या करेगा भाई, ये अपनी संख्या बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? संख्या बढ़ाएगा। और इसका ठिकाना कौन सा है? लंग्स। नाक से गले के थ्रू ये जाएगा, लंग्स में जाकर अपनी फेफड़ों में जाकर अपनी क्या करेगा? संख्या बढ़ाएगा। और वैसे इतना खतरनाक वायरस नहीं है ये, इससे भी खतरनाक वायरसेस हैं। इसका जो सबसे खतरनाक काम है वो ये है भी ये स्प्रेड बड़ी फास्ट होता है, बहुत जल्दी फैलता है ये। और जल्दी फैलने के कारण बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं। और मान लो अब उनको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो इतने लोगों को एकदम से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड्स की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो संसाधनों की कमी महसूस होने लगती है। फिर हमें लगता है भी बेड कम है। बेड कम नहीं है, आपदा बड़ी है। ये बहुत ज्यादा एकदम से स्प्रेड होते ही सारा कवर अप कर लेता, लोगों में फास्ट स्प्रेड हो जाता है। इतना नुकसानदायक नहीं है। इसके खिलाफ क्या होगा हमारे शरीर में? अब ये भाई साहब पहुंच तो गए, अब क्या होगा? अब ये कोरोना पेशेंट है, कोरोना पीड़ित व्यक्ति है। अब इसके अंदर भैया, इसके अंदर भी बी लिम्फोसाइट तो है, बी लिम्फोसाइट है ना। अब ये बी लिम्फोसाइट क्या करेगी? इस कोरोना वायरस का, इस वायरस का क्या लेगी? साइज लेगी। और मैंने आपको बताया भी इस प्रोसीजर में समय तो लगता है। और जब तक साइज लेंगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, तब तक ये अपनी संख्या को बढ़ाता रहेगा। अब जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, एनर्जी लेवल कमजोर है, जो ऑलरेडी किसी डिजीज से पीड़ित हैं, तो उनके लिए ये खतरा हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीड़ित है, इम्यून सिस्टम कमजोर है। और ये भाई साहब जो है उसके फेफड़ों को जकड़ कर बैठ गया, तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। परंतु अगर व्यक्ति घबराए ना, तो वो इससे भी लड़ सकता है। तो बी लिम्फोसाइट साइज लेगी, तब तक आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रोंग है, फास्ट एंटीबॉडी बनती है, तो फिर क्या होगा? इस वायरस के खिलाफ आपके अंदर बी लिम्फोसाइट क्या बना देगी? एंटीबॉडी। भले ही आपको वैक्सीन लगी है, नहीं लगी, कोई टेंशन नहीं, आपके अंदर एंटीबॉडी बनेगी ही बनेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं बिना वैक्सीन के भी ठीक हो गए। तो क्यों हो गए ठीक? क्योंकि आपका रक्त जो है उसकी बी लिम्फोसाइट इस वायरस के खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। और इसको भैया पकड़ पकड़ कर क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा। जहां जहां बैठा है, लंग्स में जहां भी है, एंटीबॉडी जाएगी, उसको पकड़ेगी और नष्ट कर देगी। तो विद इन हफ्ता, कई लोगों को 2 दिन, कईयों को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो ठीक हो जाते हैं। हो गए ना ठीक? बहुत सारे लोगों को हमने देखा घर में ही ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी बन गई। अब इस एंटीबॉडी की वो बी लिम्फोसाइट याददाश्त कितनी रखती है, कितने दिन उसको याद रखेगी, उतने दिन तक उस व्यक्ति को कोरोना नहीं होगा। हाँ, अभी हमने देखा, अभी पिछली बार हुआ, उनको दोबारा भी हो गया, तो इसका मतलब उनकी बी लिम्फोसाइट एक बार भूल गई उस साइज को, तो दोबारा गया तो दोबारा एंटीबॉडी बन गई। अब इस आपदा से हम लड़ें कैसे? एंटीबॉडी तो बन रही है हमारे अंदर, वैक्सीन की आवश्यकता भी नहीं है, बिना वैक्सीन के लोग ठीक हो रहे हैं। परंतु जब ये एकदम इसकी हमने देखा पहली लहर, दूसरी लहर, तो एकदम से हॉस्पिटल और ये जो डिमांड्स बढ़ती हैं, तो इस कारण पैनिक क्रिएट होता है, लोगों में डर का माहौल पैदा होता है, लोग मर जाते हैं। हालांकि भारत का अगर अभी देखें तो अभी तक लोगों के दूसरे देशों की अपेक्षा हमारा सिस्टम मजबूत रहा है, लोग कम मरे हैं। अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग मर गए, कारण क्योंकि उन्होंने पिछले 60-70 साल से वो हाइजेनिक कंडीशंस में रह रहे हैं, घरों में प्यूरिफायर लगा रखे हैं, बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता ही नहीं, अच्छा खाना खाते हैं।
तो उनका शरीर जो है एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी बनाने में थोड़ा सा ढीला पड़ गया, एक्सरसाइज नहीं हो रही। हमारे अंदर क्या, हम इतने हाइजेनिक तो रहते नहीं, तो बैक्टीरिया वायरस अंदर जाते रहते हैं, तो हमारी बी लिम्फोसाइट को डेली बेसिस पर बहुत सारी एंटीबॉडीज बनानी पड़ती है, क्योंकि हम तो कभी गांव में किसान जो है खेत से खाड़े से भी पानी पी लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर का एंटीबॉडी बनाने का सिस्टम जो है थोड़ा एक्टिव रहता है। तो इस कारण कोरोना भी आया तो लोगों के अंदर एंटीबॉडी, क्योंकि हमारा एंटीबॉडी बनाने का सिस्टम मजबूत है, तो एंटीबॉडी बन गई। और जिनका बेचारों को एग्जिस्टिंग डिजीज थी, बीमार थे, उनकी मृत्यु भी वो बड़ा दुखद है। तो अब इससे बचे कैसे? तो हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ क्या बनाई? वैक्सीन। आपको पता है वैक्सीन बनाने में समय लग गया, क्योंकि पहले इसका साइज लिया, इस वायरस की स्टडी की, साइज लिया, वायरस का अध्ययन किया, वायरस का अध्ययन किया, इसका साइज लिया, इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार की, जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, पर लगता है ऐसे जैसे कोरोना वायरस ही है। अब ये डुप्लीकेट कॉपी जो है ये व्यक्तियों में लग रही है एज ए वैक्सीन, व्यक्ति के अंदर लग रही है, तो इसके अंदर पहले से ही क्या बन रही है? एंटीबॉडी। यानी व्यक्ति को कोरोना हुआ नहीं, स्वस्थ है बिल्कुल, एक बार भी कोरोना नहीं हुआ, उसको अगर हमने वैक्सीन दे दी तो उस साइज की एंटीबॉडी इसके अंदर बन जाएगी। अगर भविष्य में अगर इसके अंदर कोरोना गया तो एंटीबॉडी पहले से ही बनी हुई तैयार है, ये उस वायरस को क्या कर देगी? खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी। तो भाई ये वैक्सीन बनाने के अंदर हमें धन्यवाद देना चाहिए भी, वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, भारतीय वैज्ञानिकों ने, और बहुत जल्दी वैक्सीन का निर्माण भी कर लिया। तो अब जितनी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी, उनके अंदर पहले से ही क्या बन जाएगी? पहले से ही क्या बन जाएगी भी? पहले से ही एंटीबॉडी बन जाएगी, तो फिर ये कोरोना भी खत्म हो जाएगा। एंटीबॉडी बनी होगी तो बीमार नहीं होंगे। अब आपने देखा होगा व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद फीवर आता है, बुखार भी आता है, वीकनेस भी आती है। क्यों? क्योंकि उसका तो शरीर यही समझ रहा है ना, भैया कोरोना आ गया, कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दो, समझ रहा है, परंतु है वो क्या? डुप्लीकेट है, वो नुकसानदायक नहीं है। उस वैक्सीन के अंदर उसके डुप्लीकेट स्ट्रेन या वो स्ट्रेन है जिनका हानिकारक भाग वैज्ञानिकों ने हटा दिया है। साइज उसका सेम है, उस साइज के खिलाफ उसके अंदर क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। इसी प्रकार जो बच्चों को वैक्सीनेशन जो हम करते हैं, हालांकि वैक्सीनेशन क्या होता है? बीमारी से पहले ही उसके अंदर एंटीबॉडी बनाना, बस बात है सिंपल सी। तो बच्चों को वैक्सीनेशन करवा देते हैं, बीमारी से पहले ही उनके अंदर क्या बन जाए? एंटीबॉडी बन जाए, बीमार होंगे ही नहीं। यही काम हमने कोरोना के लिए किया है। वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन हो जाएगा, एंटीबॉडी सबके अंदर बन जाएगी, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इस रोग से पीछा भी छूट जाएगा। तो ये था मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। ज्यादा मैं साइंटिफिक वर्ड्स पर नहीं गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कितना सफल रहा हूं ये आप मुझे कमेंट में बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।